नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब से पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे हिंदुओं का कत्लेआम किया, पिछले हफ्ते की 22 अप्रैल की बात है, तब से आप कोई भी न्यूज़ चैनल खोल के देख लीजिए, आपको सिर्फ इस बात की खबर मिलेगी कि कब भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है, कैसे करेगा, कितना शदीद होगा, कितना नुकसान पहुंचाएगा। इस किस्म की बातों पे सब चैनल जो है जोर दे रहे हैं। आज कुछ वक्त के लिए इस वार मॉन्गरिंग को हम रोकते हैं और भारत की मुआशी तरक्की, आर्थिक उन्नति जो है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, इसके ऊपर बात करते हैं। आपने एप्पल कंप्यूटर्स कंपनी सुनी होगी, अमेरिका की। वो आईफोन बनाते हैं, दुनिया के महंगे तरीन फोन। उसके साथ साथ आई मैक बनाते हैं और ऐसी उसकी एप्पल की कई सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उसकी जो दिखने वाली शय होती है वो आईफोन होती है। उसने कल बताया, टिम कुक ने, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एप्पल कंप्यूटर्स का, कि भारत का जो नया साल है, यानी अप्रैल से लेके मार्च तक होता है, तो बकौल उसके 1 अप्रैल के बाद से अमेरिका में जो भी आईफोन बिकेंगे वो सब भारत के बने होंगे। ये लिख लीजिए आप। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि चीन में आईफोन बनने बंद हो जाएंगे। बदस्तूर चीन भी आईफोन बनाता रहेगा, लेकिन क्योंकि चीन के माल पर ट्रंप ने 245% ड्यूटी लगा दी है, तो इससे आईफोन तो वहां पे बहुत महंगा हो जाएगा। इसीलिए चीन का जो बना हुआ माल होगा एप्पल कंप्यूटर्स का, बशमूल आईफोन के, बाकी दुनिया में वो बेचेंगे जहां पर उतनी ड्यूटी नहीं है, नॉर्मल ड्यूटी है। लेकिन क्योंकि भारत के ऊपर, वैसे तो 2 अप्रैल को जैसे सदर ट्रंप ने जो नई ड्यूटीज अनाउंस की, टैरिफ अनाउंस किए, वो भारत के ऊपर 26% था, 26%। लेकिन अभी तक उसको अमल दरामद उस पर नहीं किया गया, क्योंकि ये भी आपने सुना होगा, मैंने प्रोग्राम भी किया था, 90 डेज के लिए उस पर स्टे लगा दिया है। तो 90 डेज के लिए तो सिर्फ भारत के ऊपर जो नॉर्मल ड्यूटी लगती है, एंड दैट इज 10% ओनली। तो इसकी वजह से हमने ये भी प्रोग्राम किया था कि किस तरह मार्च के महीने में बहुत सारे आईफोन भारत से बनाकर अमेरिका भेज दिए गए। लेकिन उसके बाद भी ये एप्पल कंप्यूटर्स वालों ने फैसला कर लिया है कि अब अमेरिका में आईफोन बिकेगी तो वो भारत की बनी हुई बिकेगी। अब तो खैर 10% ड्यूटी है, कल कला अगर वो 26% भी हो गई, खुदा ना खास्ता, जैसा ट्रंप धमकी देता है 90 डेज के बाद, तो भी भारत की बनी हुई आईफोन जो है अमेरिका को सस्ती पड़ेगी। तो यूं समझ लीजिए कि इसकी वजह से भारत का एक घर बैठे भला हो गया। अच्छा, उसने फिर कुछ ज्यादा तो नहीं बताया, ऐसे आदाद शुमार जैसे मार्केट से पता चलता है, मैं आपको बताता हूँ। जनवरी से लेके मार्च तक, यानी जो भारत का लास्ट क्वार्टर था, 24-25 फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर जो था, जनवरी 25 टू मार्च 25, भारत ने अपने हाथ से 48,000 करोड़ के
आईफोन एक्सपोर्ट किए, 48,000 करोड़। यही क्वार्टर पिछले साल यानी 23-24 में जो था, जनवरी 24 से मार्च 24 तक, उसमें भारत ने 28,000 करोड़ के आईफोन एक्सपोर्ट किए थे। आप समझ सकते हैं तकरीबन दुगने हो गए, और अभी ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि टिम कुक ने साफ साफ बता दिया है कि अमेरिका में आईफोन बिकेगा तो भारत का बना हुआ बिकेगा। अच्छा, उसके अलावा एक बड़ी खुशाइंद खबर आई है। बावजूद पूरी हिंदुस्तान में चारों तरफ से जंगों की खबरें आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी लगातार साइड बाय साइड पैरेलल आगे बढ़ती जा रही हैं। अभी अप्रैल का महीना खत्म हुआ तो डिफरेंट स्टेटिस्टिकल डेटा आता है, जिसमें एक होता है पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। उससे ये पता चलता है कि हमारे यहाँ या किसी भी मुल्क का मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैसा रहा इस महीने में। तो ये पिछले पूरे साल से बहुत आगे रहा है, और जो फिगर आई है वो आई है 58.2, ये नंबर है। अभी ये हमारी समझ से तो बाहर है, लेकिन अखबार ऐसा लिखते हैं कि पिछले साल से बहुत ज्यादा आगे बढ़कर है। और इसकी वजह इसकी क्या थी? इंटरनेशनल ऑर्डर्स, यानी इट वाज ऑल ड्यू टू गेन इन इंडियन एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, ऑर्डर बढ़े तो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ी, और उसके साथ साथ इसका एक पॉजिटिव फॉल आउट होता है, दैट यू ऑल नो, नौकरियां भी ज्यादा निकलती हैं, बनती हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं पहले बता चुका हूं, कुछ दिन कबल मैंने एक प्रोग्राम किया था, जब तक ये दहशतगर्दी की बातें नहीं होती थी तो मैं ज्यादातर जो है इकोनॉमिक्स पे बात करता हूं। तो मैंने बताया था कि किस तरह ये जो 24-25 साल हमारा गुजरा, इसमें हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं भारत की 825 अरब डॉलर, 825 बिलियन डॉलर्स की रही, और उसमें जो इजाफा था, बावजूद इसके कि पूरी दुनिया में जंगों का दौर दौरा है, आपको इल्म है, यूक्रेन रूस की जंग जारी है, हमास और इसराइल की जंग जारी है, तो हालात खराब हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना, इट इज ऑन द अपसर्ज, और एक्सपोर्ट्स हमारी जैसे मैंने बताया 825 बिलियन डॉलर हो गई है। और उसमें जो हकीकत में तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में इतना इजाफा नहीं हुआ, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, और वो उन्होंने बताया है कि इससे पिछले साल जो था 341 अरब डॉलर का सर्विसेज एक्सपोर्ट था 24-25 में, जो कि बढ़कर 387 बिलियन डॉलर हो गया। और इसकी वजह से कंबाइंड एक्सपोर्ट जो हुआ भारत का वो 825 अरब डॉलर का हो गया। और इसकी वजह एक ये भी है, मैं बता चुका हूं पहले ही, कि भारत में बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जीसीसी बोलते हैं उसे, वो खोल रही हैं। हर रोज ये आपको सुनाई देगा। जैसे मैंने एक प्रोग्राम किया था कि ये महाराष्ट्र का जो चीफ मिनिस्टर है न्यू बॉम्बे के साथ एक थर्ड बॉम्बे भी बना रहा है, नैना जिसे बोलते हैं, और वहां पर उसने एक टेक्नोलॉजी जो है सेक्टर, जैसे एड्यू सेक्टर में बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, उनके भारत में कैंपस खोलेंगे, और ये जो टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है
वहाँ पर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, और ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो होते हैं ना, वहाँ पर लोगों को तनख्वाह भी डॉलर्स में मिलती है, और उसकी जो कमाई है इट इज कंसिडर्ड एज इंडियाज एक्सपोर्ट्स, भारत की बरामदात। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़र आए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।